कंस को जाकर के सौंप दिया। कंस ने एक हाथ से उस बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके इस प्रकार से चारों तरफ उसे घुमाने लगा। कहने लगा, ये छोटा सा बालक, एक मांस पिंड का सा टुकड़ा, ये मुझे क्या मारेगा? अगर मैं चाहूं तो इसको मुट्ठी में ही मसल दूंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर सोचने लगा कि नहीं, इसे छोड़ दो, क्योंकि आकाशवाणी ने तो अष्टम गर्भ बताया था, 8वां बालक बताया था, इसको छोड़ दिया जाए। कंस ने उस बच्चे को वापस कर दिया, लेकिन देवर्षि नारद आए और आकर के कंस को ऐसा भड़काया, ऐसा समझाया और कहने लगे कि अरे राजन, तुम्हें पता नहीं है, देवताओं की भाषा बड़ी उल्टी होती है। क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, और देवता रहते हैं स्वर्ग में। देवता तो अपने यहाँ से गिनती कर रहे हैं, अगर ऊपर से गिनती की जाए तो जो नीचे वाला है वो 8वां होगा, और हम लोग नीचे से गिनती कर रहे हैं तो ऊपर वाला 8वां होगा। और एक 8 पंखुड़ी का फूल लेकर के गिनाना प्रारंभ किया कि महाराज आप 1 से गिनती करो तो भी 8 यहाँ, और आप 5 से गिनती करो तो भी 8 आएगा। आज ऐसा घुमाया कि कंस कहने लगा कि लाओ उस बच्चे को लेकर के आओ, और सैनिक लेकर के आए। कंस ने उस बच्चे को मार दिया। ए राजन, धीरे धीरे करके उस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। राजन, इधर में देवकी के गर्भ में जब 7वां बालक आया कि पथे प्रग्रहणा कंसा भास्याः शरीरवाक आस्यास्य पाष्टमो गर्भो हन्तायां बहवे बुधः। जब 7वां बालक देवकी के गर्भ में आया तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस 7वें बालक को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया। शंकरषण भगवान के रूप में ये 7वां बालक आया और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और अब आ रहे हैं मेरे 8वें भगवान आ रहे हैं। आज धीरे धीरे समय आ रहा है। इधर में सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं आकाश मार्ग में, और जैसे ही 8वां बालक प्रकट हुआ, और यही हमारे भगवान हैं। चतुर्भुज रूप में जेल के अंदर भगवान प्रकट हो गए। पहरेदार सब सो गए। हथकड़ी बेड़ी थी वो सब खुल गई, और भगवान का प्राकट्य होते ही तुरंत भगवान कहने लगे कि मुझे गोकुल को ले चलो, गोकुल को ले चलो, मुझे गोकुल में पहुंचा दो। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर, जसोदा मैया के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को आप लेकर के यहाँ आ जाओ, मुझे गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेव जी महाराज ने आज भगवान को एक टोकरी में लेकर के अपने सिर पर रखा है, और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव जी महाराज गोकुल के लिए प्रस्थान करने लगे, लेकिन गोकुल में पहुंचने से पहले यमुना मैया को पार करना पड़ता है। वसुदेव जी महाराज ने यमुना जी में प्रवेश किया कि तुरंत यमुना मैया ऊपर को आने लगी। भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए वसुदेव जी महाराज घबराने लगे, कहने लगे कि अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे लाला को
कोई तो बचा लो। और उसी दिन से वहां पर एक गांव का नाम कोयला पड़ा, कोयला गांव का नाम पड़ा। लेकिन वसुदेव जी घबराने लगे, पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जो चरण पादुका थी उन्होंने सिंह का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी मन में सोचने लगे कि पीछे सिंह अगारी यमुना, अब अपना प्राण बचेंगे ललना। उसी समय पर यमुना मैया धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ी और जैसे ही वसुदेव जी की थोड़ी तक पानी आया कि भगवान ने अपने चरणों को नीचे निकाल दिया और चरणों को छू करके यमुना मैया नीचे उतर गई। वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे, यशोदा मैया की बगल में लाला को सुलाया और उस कन्या को लेकर के मथुरा में आए और तुरंत हथकड़ी बेड़ी सब लग गई, पहरेदार सब जाग गए। पहरेदार कहने लगे महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। दौड़ा दौड़ा कंस आया और कंस ने आकर के तुरंत उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और मारने के लिए तैयार हुआ। लेकिन देवकी कहने लगी कि भैया ये तो कन्या है, आप इसको क्यों मार रहे हो। देवकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी है कि भैया इसको मत मारो। आप कहने लगी है देवकी कि लड़का नहीं है भैया